माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तो मेरे PTCL के 35 MB वाले कनेक्शन की स्पीड नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम सर, फाइनली मुझे मेरी ओनिक की सिम डिलीवर हो चुकी हुई है। इस वक्त मेरे फ़ोन के अंदर ओनिक की सिम प्रैक्टिकली चल रही है। इसकी मैंने इनिशियल टेस्टिंग कर ली हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। इसकी मैंने काफ़ी जगहों के ऊपर टेस्टिंग की है, इंटरनेट की स्पीड को लेकर डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि एक नई टाइप की कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड की, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि आप लोगों ने इस सिम को ऑर्डर कैसे करना है, इसके अलावा इसके पैकेजेस वगैरह क्या हैं, और भी डिटेल के अंदर डिस्कशन की थी कि क्या आप लोगों को ये वाली सिम बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिलीवरी के प्रोसेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था टाइम, उसी टाइम के ऊपर मुझे सिम मिल गई थी। तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर इन लोगों ने डिलीवर करती थी सिम। अब ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये मेरे लिए डिफरेंट थी, आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ। तो लाहौर के अंदर जल्दी सिम डिलीवर होगी थी। आप जिस एरिया के अंदर रहते हो उस एरिया के अंदर कितनी तेजी के साथ डिलीवरी होती है ये बात की बात है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नहीं अपने माइंड के अंदर रखनी। और अगर आप लोगों के साथ में अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ ना, तो इस पैकिंग के अंदर ये वाली सिम आई थी। यहाँ पर आप कलर के ऊपर अगर नोटिस करो तो ये मेज़ान बैंक वाला कलर है, वो इस कलर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन्होंने उसी कलर को कॉपी किया है। इसके अलावा अंदर जो आप लोगों को पैकिंग मिलती है वो सादा पे जैसे ही मिलती है। लाइक इससे पहले मेरा जो सादा पे का कार्ड था वो इसी पैकिंग के अंदर, स्टाइल के अंदर, इसी वाले के अंदर डिलीवर हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये सेम वही पैकिंग है। अगर आप इसको खींचते हो तो दोनों साइड से जो इनवेलप्स वगैरह वो निकल आते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो पैकिंग है ना वो भी काफ़ी हद तक सादा पे से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। ओवरऑल जो पैकिंग का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि आप लोगों को ये साथ में सिम इजेक्शन पिन भी सेंड करते हैं। लाइक आपकी अगर गुम हो गया तो ये आपको सिम के साथ सेंड कर देंगे। और जो सिम आती है वो 3 कटिंग्स के अंदर आती है। आप लोगों को यहाँ पर मिनी, मैक्रो और जो नैनो सिम की कटिंग है वो मिल जाती है। आप लोग अपने फोन के लिहाज से इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद सिम को एक्टिवेट करने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल सा है। आप लोगों ने सिम को फोन के अंदर डालकर इस कार्ड के ऊपर एक कोड दिया गया, बार कोड, उसको स्कैन कर लेना और आपकी जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, आपकी सिम प्रॉपरली काम करने लग पड़ेगी। साथ में आप लोगों के साथ मैं जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि ऐप के अंदर वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है जो फिंगरप्रिंट वाली होती है, तो वो वाला ऑप्शन ऐप के अंदर मौजूद नहीं है। आपको किसी ने शायद मिसगाइड किया है। जो इस सिम की वेरिफिकेशन होती है वो जो बंदे सिम को डिलीवर करने आते हैं वही करते हैं। ये जो सिम डिलीवर करने आए थे वो ओनिक के अपने ही बंदे थे, उनके पास वेरिफिकेशन वाली डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम लोग थंबप्रिंट्स वगैरह लगाते हैं। उन्होंने मेरे 2 फिंगर के थंबप्रिंट्स वहां पर लिए थे, साथ में आईडी कार्ड वगैरह को पूछा था, और मेरी जो सिम थी एट द स्पॉट उन लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर दी थी। और जब मैंने सिम को अपने फोन के अंदर डाला था और इस कार्ड के ऊपर दिए गए बार कोड को जब स्कैन किया था तो ऑटोमेटिकली सिम एक्टिवेट हो गई थी। जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग की। तो पहली जो मैंने टेस्टिंग की तो इस रूम के अंदर ही की थी जहां पर मैं 24 घंटे ही होता हूं। तो इस सिम के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम LTE की सपोर्ट मिलती है। और जब मैंने इसका मोबाइल डाटा ऑन किया था तो ऊपर वाली साइड के ऊपर H+ आ रहा था। इस स्पेसिफिक एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर जहां पर मैं रहता हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 टेस्ट परफॉर्म किए। पहला टेस्ट मैंने परफॉर्म किया था speedtest.net के ऊपर। इसके अंदर 108 मिली सेकंड की लेटेंसी आ रही थी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये पहला टेस्ट था। अगर बात की जाए डाउनलोडिंग की स्पीड की तो मुझे 3.6 Mbps की डाउनलोडिंग की स्पीड मिली थी पहले टेस्ट के अंदर, और जो लेटेंसी थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। उसके बाद मैंने जो दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया था वो fast.com के ऊपर किया था। इसके ऊपर मुझे 5.0 Mbps की जो एवरेज स्पीड थी डाउनलोडिंग की वो मिल रही थी इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। फिर उसके बाद मैंने एक तीसरा टेस्ट भी परफॉर्म किया जो कि मैंने किया था speed.io के ऊपर। उसके अंदर जो लेटेंसी थी वो कम हो गई थी, जो पिंग थी वो काफी कम हो गई थी, जो कि 42 मिली सेकंड के ऊपर आ गई थी। इसके अंदर जो डाउनलोडिंग की स्पीड मुझे मिली थी वो 4 Mbps की मिली थी, और जो अपलोडिंग की स्पीड थी वो 1.3 Mbps की थी। तो यार ये है हमारी टेस्टिंग की दूसरी लोकेशन। इस वक्त मैं तकरीबन लाहौर से 44 किलोमीटर दूर हूँ। ये सामने मेरे होंडा की फैक्ट्री है जहाँ पर होंडा की कारें वगैरह बनती हैं। यहाँ पर मैंने इंटर्नशिप भी की थी, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर ही टेस्टिंग कर लेते हैं। बैकग्राउंड से अगर आप लोगों को गाड़ियों का शोर आ रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर यहाँ पर सर्विस की बात की जाए तो जो सिग्नल है वो फुल आ रहे हैं और यहाँ पर 4G आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो पहला टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो speedtest.net के ऊपर करेंगे। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर जो टेस्ट है उसको देख सकते हो। ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी तेज कर देता हूँ। अगर पिंग की बात की जाए तो 43 मिली सेकंड की पिंग यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जो स्पीड मिल रही है ना वो एज कम्पेयर टू मेरे रूम के अंदर लाहौर के अंदर जो मुझे मिल रही थी उससे काफी ज्यादा मिल रही है। तो भाई यहाँ पर 17.9 Mbps की स्पीड मुझे मिल रही है, जो कि काफी एक क्रेजी चीज है। इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर fast.com के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। हमें पता चल जाए कि डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो fast.com के ऊपर 6.1 Mbps की स्पीड मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग ओखला की बात करते हैं। हम लोग किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं जो कि speedtestcustom.com। इसके ऊपर जाकर देखते हैं
कि हमें कितनी ज़्यादा स्पीड मिलती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें इतनी खास ज़्यादा मिल नहीं रही। तो यहाँ पर हमने जो तीसरा टेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया होगा। लेट्स सी कि इस वेबसाइट के ऊपर हमें कितनी ज़्यादा स्पीड मिलती है। 96 ms की हमें यहाँ पर पिंग मिल रही है, और इस वेबसाइट के ऊपर भी जो हमें स्पीड मिलने वाली है ना वो ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं आवाज़ ठीक आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने माइक एक्सटर्नल कोई नहीं लगाया हुआ, फ़ोन का अपना माइक की आवाज़ को कैप्चर कर रहा है। तो इस वेबसाइट के ऊपर हमें जो डाउनलोडिंग की स्पीड मिल रही है वो 12 Mbps की मिल रही है। अगर हम बात करते हैं अपलोडिंग की स्पीड की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। यहाँ पर चेक करें, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। माशाल्लाह इतनी तो मेरे PTCL के 35 MB वाले कनेक्शन की स्पीड नहीं मिलती अपलोडिंग की। तो भाई 29.5 Mbps की अपलोडिंग की स्पीड आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन सी हो रही है कि एक वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा स्पीड हमें मिल रही है, दूसरी के ऊपर कम मिल रही है। तो मैं भी ये कोई मसला वगैरह हो सर्वर वगैरह का, यहाँ पर जो लिंक यूज़ किया जा रहा है वो PTCL का किया जा रहा है, नेक्स्ट लिंक का नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस किस्म की जो स्पीड है वो मिलने वाली है डिपेंडिंग अपॉन कि आप टावर से कितना ज़्यादा करीब हो, आप किस एरिया के अंदर हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को स्पीड मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को एक मैं एडिशनल चीज़ बता दूं कि आपका जितना भी डाटा आप लोगों ने यूज़ किया ना वो आपको सारे के सारे एप्लीकेशन के अंदर नज़र आ जाएगा। लाइक आपके कितने ज़्यादा MB या फिर GBs बचे में, आपने वॉइस कॉल के अंदर कितने मिनट्स यूज़ कर लिए वो भी डाटा आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, या फिर आपका जितना बाकी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर इनके जो पैकेजेस हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे कि आपने अगर कोई पैकेज एक्टिवेट करना है तो आप लोग यहीं से उसको भी कर सकते हो। तो यहीं पर आप लोगों के साथ मैं अपनी जो फाइनल ओपिनियन है वो भी शेयर कर देता हूँ। यार बेसिकली तो ये एक यूफोन का नेटवर्क ही है। आप लोगों ने देखना है कि आपके एरिया के अंदर यूफोन की अगर सर्विस अच्छी आ रही है, आपको कोई नई सिम चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी यूफोन अगर मौजूद है तो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है, या फिर आपके एरिया के अंदर अगर यूफोन की सर्विस ठीक नहीं आ रही तो तब भी आपको इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने घर के अंदर जो इसकी स्पीड टेस्ट की थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पीड आ रही है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है। मैंने गाड़ी कैसी बंद किया भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होपफुली कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी कि आप लोगों ने ओनिक की सिम लेनी है या फिर नहीं लेनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो।